हेलो फ्रेंड्स, जब भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात आती है तो सब पेशेंट हमसे ये कहते हैं कि जो पेट में आप गैस डालोगे वो कितने दिन बाद निकलेगी। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पेट में क्या गैस रह जाती है या पेट फूल जाता है या गैस हमेशा के लिए वहीं ट्रैप हो जाती है, इसी मिथ से पर्दा हटाने जा रही हूँ कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर जब भी हम सर्जरी करते हैं तो पेट के अंदर गैस डाल के सर्जरी करते हैं, जो कि CO2 गैस होती है, जिससे कि पेट फूल जाता है, टेंट जैसा बन जाता है और अंदर जगह बन जाती है, जिसकी वजह से हमें अंदर दिखाई देता है, काम करने के लिए स्पेस मिल पाता है। और जैसे हम सर्जरी फिनिश करते हैं तो पूरी गैस को बाहर निकाल देते हैं और जो थोड़ी बहुत बची खुची गैस होती है वो अंदर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, खून में एब्जॉर्ब हो जाती है या आंतों में आसपास के टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि गैस को आप पेट के अंदर भर के नहीं रख सकते। आप समझिए, गैस को बाहर भी इकट्ठा रखने के लिए सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, तभी जाके आप गैस को स्टोर कर सकते हैं। तो पेट के अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिसमें गैस को स्टोर किया जा सके या गैस वहां ट्रैप हो गई या वहां किसी प्रकार का केमिकल बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही सर्जरी फिनिश होती है तुरंत गैस सारी बाहर निकाल दी जाती है और जो थोड़ी बहुत रेजिडुअल गैस होती है वो वहीं ब्लड में, पानी में एब्जॉर्ब हो जाती है और पेट के अंदर किसी प्रकार का कोई गैस नहीं रहती है। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सर्जरी के बाद यदि मेरा पेट फूल रहा है तो गैस की वजह से फूल रहा है, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद गैस बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, या पेट फूल जाएगा या वजन बढ़ जाएगा। पेट फूलने का कारण या वजन बढ़ने का कारण गैस बिल्कुल नहीं होती है। ये आपका खाना पीना होता है और आराम करना होता है कि आप काम करना बंद कर देते हैं, आराम ज्यादा करते हैं और डाइट आप डबल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ जाता है, पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है और आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, क्योंकि आप दलिया खिचड़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं, आप मसाला बंद कर देते हैं, दही बंद कर देते हैं, पानी कम पीना शुरू करते हैं, एक्सरसाइजेस आप बंद कर देते हैं। तो ये जो हम डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करते हैं उसकी वजह से हमें गैस की समस्या होती है, ना कि पेट के अंदर जो दूरबीन के ऑपरेशन के दौरान गैस डाली जाती है उसकी वजह से। वो तो हाथों हाथ निकल जाती है, वो कहीं ट्रैप नहीं होती, उससे कोई केमिकल नहीं बनता, उससे किसी प्रकार की कोई एसिडिटी नहीं होती। ये सारे के सारे मिथ हैं जो सोसाइटी में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से कई लोग अपना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कराते हैं और ओपन सर्जरी कराते हैं और ओपन सर्जरी में इतना बड़ा चीरा लगवा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें लाइफ लॉन्ग सुनपन रहता है, नमनेस रहती है, खिंचाव रहता है, परेशानी रहती है, 2 से 3 महीने का परहेज रखना पड़ जाता है और काम पर वापस जाने में भी बहुत लेट हो जाता है। और उसके बाद भी कई पेशेंट्स के टांके पक जाते हैं, खुल जाते हैं और उनके ये स्टेप बहुत लंबा हो जाता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिए। यदि आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सजेस्ट की गई है तो उसे ही करवाइए, ओपन सर्जरी चूज ना कीजिए। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में जो मिथ फैले हुए हैं उनके बारे में पहले फैक्ट जानिए, एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए, ना कि लेमैन से। यानी कि जो आसपास के लोग हैं वो डॉक्टर नहीं है, वो सर्जरी नहीं करते हैं, उन्हें उसके टेक्निक नहीं पता, वो उसके बारे में एक्सपर्ट नहीं है। क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए 14 साल का वनवास होता है, 5 साल का MBBS होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है और 3 साल की MCH होती है, तब जाके कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन पाता है। और 14 साल का एक एक्सपीरियंस होता है, पढ़ाई होती है, उसके बाद कोई डॉक्टर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देने लायक बनता है। तो उसको लेमैन यानी कि नॉर्मल इंसान कभी मैच नहीं कर सकता जो कि मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है। तो जब भी आपको राय चाहिए एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, एक्सपर्ट के ओपिनियन पे विश्वास कीजिए और डॉक्टर की डिग्री देखकर समझिए कि वो किस लेवल से आपको समझा रहा है, किस लेवल की इसको नॉलेज है। अपने आसपास के लोगों की बातों में आकर कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण हमें जिंदगी भर तकलीफ उठानी पड़ती है। और मैं तो फिर भी कहूंगी आपको कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज द बेस्ट सर्जरी। बिना चीरे की सर्जरी है, बिना दर्द की सर्जरी, 4 घंटे के अंदर पानी वानी मरीज ले लेता है, दूसरे दिन मरीज सुबह उठ के घूमने फिरने लग जाता है और तीसरे दिन अपने काम करने लग जाता है। तो इससे फास्ट इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली एडवांसमेंट का जो मेडिकल के अंदर आज हो रखे हैं, 3D टेक्निक है, रोबोटिक सर्जरी है, उनका एडवांटेज लीजिए और ये गैस की समस्या या छोटी मोटी और जो मिथ है उनके बारे में अवेयर रहिए और फैक्ट जानकर सर्जरी चूज कीजिए। थैंक यू।